Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पेश खदमत है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, आप इस वक्त स्क्रीन पर दो वीडियो क्लिप्स देख रहे होंगे। एक वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी को और दूसरी क्लिप में आप देख रहे हैं डॉक्टर अली मोहम्मद को, जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। आज के इस खास सेगमेंट में हम मनोज सिन्हा जी और डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब के बयानात का काउंटर एनकाउंटर कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ एलजी मनोज सिन्हा जी और कहाँ डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, इन दो का क्या मुकाबला। जी हाँ नाजरीन, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ बात ही कुछ ऐसी है कि हमें इन दोनों को आमने सामने खड़ा करना पड़ा। नाजरीन, बात को समझने के लिए आप पहले डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के बयान और गवर्नर मनोज सिन्हा जी के बयान को सुन लीजिए, फिर आगे हम इन दो बयानात का काउंटर एनकाउंटर कर लेते हैं। एलजी मनोज सिन्हा को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने हमारी जो दीर्घ मांग थी 30 साल से कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए, वो आज वो मांग पूरी हो गई है। बड़गाम के जो कुछ लोग आज तक मांग कर रहे हैं, वो आज बड़ी खुशी से ये कह रहे हैं कि आज हमारी दीर्घ मांग पूरी हो गई है। मैं इसको फिर एक बार बधाई देना चाहता हूँ और बड़गाम शासन को भी, जिन्होंने इसमें बहुत पहल की। जो हमारे लीडर यहाँ आए, आज तक तकरीबन 70 मिनिस्टर आए हैं, हमने उनको भी प्रपोजल दिया था कि आज वो हमारी दीर्घ मांग पूरी हो गई है। लंबे समय से बड़गांव के लोगों का इंतजार था। 125 बेड का अस्पताल लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मुझे याद है पिछले दिनों जब आप सब राजभवन आए थे, तो जो पहल जम्मू बड़गांव जिले के प्रशासन ने और यहाँ के डीडीसी चेयरमैन और चुने हुए प्रतिनिधियों ने लिया है, मैं बेईमानी होगी अगर मैं उसकी प्रशंसा न करूं, सराहना न करूं। जी हाँ नाजरीन, रवा माह की 18 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ऋषिपुरा बड़गाम के इलाके में 125 बेड पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की संग बुनियाद डाली। वाकई तौर पर ये बड़गाम जिले के लोगों की एक दीर्घ मांग रही है। इस बात में दो राय नहीं कि डीडीसी चेयरमैन जनाब नज़ीर अहमद खान साहब और उसकी पूरी टीम, जो डीडीसी काउंसलर्स हैं बड़गाम के, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम की तामीर को मुमकिन बनाने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाया है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी अपने भाषण में इस बात का एतराफ़ किया कि डीडीसी चेयरमैन जनाब नज़ीर अहमद खान साहब और इसकी पूरी टीम ने इस ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करने के लिए अनथक कोशिश और बहुत मेहनत की है। यहाँ पर मैं ये बात भी साफ करता चलूँ कि डीडीसी चेयरमैन और डीडीसी काउंसलर्स ने बड़गांव वासियों पर ऐसा करके कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बड़गाम के लोगों ने उन्हें अपने वोट और सपोर्ट से इलेक्ट किया था ताकि बड़गाम ज़िला तामीर तरक्की की जो दौड़ है उसमें कहीं पीछे न रहे और ये ज़िला भी और ज़िलों की तरह तरक्की के मनाजिल प्राप्त करता रहे। यहाँ पर सितम ज़रीफ़ी यह है कि फाउंडेशन फंक्शन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही डॉक्टर अली मोहम्मद साहब ने प्रेस के सामने एक बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि तामीर तरक्की के नाम पर जो कुछ भी ज़िला बड़गाम में होता है वो डॉक्टर अली मोहम्मद साहब की वजह से होता है और बीजेपी यूनिट बड़गाम की वजह से मुमकिन हो पाता है। बीबीसी डॉक्टर अली मोहम्मद साहब के इस दावे को सिरे से ही मुस्तरद कर देता है, क्योंकि हमारा मानना है कि न सिर्फ ज़िला बड़गाम बल्कि जम्मू और कश्मीर में इस वक्त जो कुछ भी तामीर तरक्की के नाम पर हो रहा है वो गवर्नर, इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड मेंबर्स के आपसी और बाहमी
ताल मेल की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। इसमें किसी तंजीम का कोई रोल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल लीडर्स मेमोरेंडम पेश कर सकते हैं, मुतालबात पेश कर सकते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है वो गवर्नर इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स ही होते हैं। अपने बयान में यहाँ डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब ये भी दावा कर चुके हैं कि गुज़िश्ता 8-9 बरसों के दौरान यहाँ पर मरकज़ी सरकार के लगभग 100 के करीब मरकज़ी सरकार के मंत्री साहिबान दौरे पर आए हैं और उनके सामने हम हर बार मेमोरेंडम पेश करते रहे बड़गाम ज़िला की तामीर व तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप सही फरमा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मंत्री साहिबान आए हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी ने उनके सामने मेमोरेंडम नहीं पेश किए, बल्कि जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, छोटी बड़ी, उन सब के नुमाइंदे उनसे मिले और अपने अपने हिसाब से मेमोरेंडम पेश करते रहे ताकि ज़िला हज़ा की तामीर व तरक्की का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। डॉक्टर साहब, मेमोरेंडम पेश करने और प्रोजेक्ट्स को पास करवाने और उनके लिए फंड्स बहम करवाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बीजेपी वाले यहाँ सिर्फ मोदी मोदी करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। अगर किया है तो अपने लिए और अपने घर के लिए किया है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, वो ये कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल बड़गाम को तामीर करने का मंसूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर इक़्तिदार में हाथ में लिया गया था सरकार ने। उस वक्त हकीम मोहम्मद यासीन साहब रियासती काबीना में वज़ीर माल की हैसियत से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस वक्त हस्पताल की तामीर के लिए ज़मीन दस्तयाब न हो पाई, जिस वजह से ये हस्पताल नहीं बन पाया। लेकिन इसके बावजूद सरकार हज़ा ने आगा सईद यूसुफ मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ ही एक सह मंजिला इमारत तामीर करवाने में कामयाबी हासिल की, जिसमें आज तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल बड़गाम का कामकाज खुश असलूबी के साथ चलता रहा है। नाज़रीन किराम, डॉक्टर साहब के बयान के इस हिस्से को भी सुन लीजिए, फिर इस पर भी आगे बात करते हैं। 70 के 70 मनुष्यों को मैंने वो प्रपोजल दिया अपना टीम लेके, चाहे उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे बहुत सारे लीडर हो। वो प्रपोजल आज क्लियर किया कि मनोज सिंह में मैंने LG मनोज सिंह साहब ने किया, वो प्रपोजल पास हो गया कि कलस्टर यूनिवर्सिटी और क्या इसका नाम मॉडल टाउन बड़गाम ये बनने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ नाजरीन, अपने बयान के इस हिस्से में डॉक्टर साहब क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मॉडल टाउन बड़गाम की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्या होती है, इसकी अहमियत और इफादियत क्या होती है, ये आला तालीम याफ्ता लोग और बड़े बड़े सियासतदान ही सोच सकते हैं। मेरे और आप जैसे सियासी वर्कर इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। मैं यहाँ वसूख से कह सकता हूँ कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब है वो नज़ीर अहमद ख़ान ने ही देखा था, और इस ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करने के लिए जब गवर्नर साहब बीरवा गए थे किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, तो वहाँ पर नज़ीर साहब ने इस ख्वाब का इंकिशाफ किया था गवर्नर साहब के सामने। फिर इस ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करने के लिए नज़ीर साहब गवर्नर साहब के पीछे पड़े रहे, और तब तक पीछा न छोड़ा जब तक कि गवर्नर साहब ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी बीरवा इलाके में कहीं कायम करने का ऐलान न कर दिया। बहरहाल क्लस्टर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल बड़गाम और रेलवे स्टेशन बड़गाम को वसअत देना नज़ीर अहमद ख़ान साहब के खाते में जाता है, इसका मैं तस्दीक करता हूँ। यहाँ मैं बड़गाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल की वसअत से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन बड़गाम जनाब नज़ीर अहमद ख़ान साहब से एक गुजारिश करना चाहूँगा। नज़ीर साहब, मैंने भी एक ख्वाब देखा है, लेकिन इस ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप देता हूँ। ये कि बड़गाम ज़िला में भी एक मेडिकल
कॉलेज होना चाहिए। कहीं पर भी, चारशीफ में, चाडोरा में, बड़गाम में, खानसा में, बीरा, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, ज़मीन मिले, वहाँ पे इसको कायम करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस ख्वाहिश को रायगां होने नहीं देंगे। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।